Good morning students and welcome back again in this video. So this is the third part of the lesson resources and इस लेसन में हमने जो है अभी तक कर लिए हैं रिसोर्सेज की डेफिनेशन, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द ह्यूमन रिसोर्सेज. ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर टू द नंबर ऑफ एज वेल एज फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज़ ऑफ द पीपल. ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है? नंबर्स यानी कि गिनती में भी और फिजिकल और मेंटल एबिलिटी लोगों की. जो भी हमारी पॉपुलेशन जो ह्यूमन बींग्स है, वी कैन डू सो मैनी थिंग्स. वी कैन क्रिएट रिसोर्सेज, वी आर ऑल्सो रिसोर्सेज. हम खुद भी रिसोर्सेज हैं और हम रिसोर्सेज क्रिएट भी करते हैं. किस तरह से करते हैं? हमारी फिज़िकल और मेंटल एबिलिटीज़ के बेसिस पे. फिज़िकल कैसे? कोई भी टूल बनाएंगे, मशीन बनाएंगे या कोई और चीज़ हम ऐसा कुछ क्रिएट करेंगे जो कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा और हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करेगा. और वो किस वजह से और किस तरह से होगा? हमारी मेंटल एबिलिटीज़ की वजह से. इफ़ वी आर इंटेलिजेंट देन वी हैव एबिलिटी टू मेक समथिंग. तो वही चीज़ है कि मेंटल एबिलिटी की जब बात आती है, इसका मतलब कि हम में सोचने समझने की शक्ति और हम उसका यूज़ करते हुए, अपनी नॉलेज का, अपनी स्किल का यूज़ करते हुए जो है रिसोर्सेज को क्रिएट करते हैं. तो ह्यूमन रिसोर्स में सिर्फ गिनती ही नहीं आती, मतलब कि सिर्फ हमारे इनकी इंसानों की गिनती ही नहीं बल्कि उनकी फिज़िकल यानी शारीरिक और मेंटल मानसिक एबिलिटीज़ योग्यताएं भी होती हैं. ओनली ह्यूमन रिसोर्सेज कैन मेक एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. सिर्फ ह्यूमन ही जो है सबसे अच्छे तरीके से एफिशिएंट वे में रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं थ्रू प्रॉपर मैनेजमेंट. रिसोर्स मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया था, वही चीज़ इसमें आई है. They also contribute to the development of various resources. Human resources use their knowledge, skill and technology to transfer natural materials into valuable products or resources. तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? अपनी नॉलेज, स्किल और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके रिसोर्सेज को क्रिएट करते हैं और वैल्यूएबल आइटम बनाते हैं. इट शोज़ दैट द ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज ऑन द अर्थ. इस वजह से क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज मोस्ट सिग्निफिकेंट कहें या मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स हैं हमारी प्लानट पे, अर्थ पे. In this way, human quality should be improved so that they create more and more valuable products. जैसे जैसे ह्यूमन क्वालिटी बढ़ेगी, हमारी नॉलेज इंप्रूव होगी, हमारी स्किल्स इंप्रूव होगी, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, वैसे वैसे ही नए प्रोडक्ट्स, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स जो हैं बनने स्टार्ट हो जाएंगे. हेल्थ एंड एजुकेशन हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स. हेल्थ एंड एजुकेशन. अब हेल्दी पॉपुलेशन अगर है तो ही वो प्रोडक्टिव है. इफ़ वी आर नॉट हेल्दी देन वी आर नॉट प्रोडक्टिव. हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं अपनी कंट्री के डेवलपमेंट में, इकोनॉमी के डेवलपमेंट में कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं. इसीलिए हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. और इसका लेटेस्ट एग्जांपल हमारे पास है ही कोरोना वायरस. कोरोना वायरस से पूरी दुनिया प्रभावित है, पूरी दुनिया अफेक्टेड है, जिस वजह से लॉकडाउन हो गया. और इससे क्या हो रहा है? ना तो एजुकेशन सेक्टर प्रॉपर काम कर पा रहा है, ना हम रिसोर्स क्रिएट कर पा रहे हैं, ना यूज़ कर पा रहे हैं, है ना. सब कुछ बंद हो गया है. तो हेल्थ क्या है? एक प्राइमरी हमारा कंसर्न रहता है जब भी बात आती है रिसोर्सेज की. अगर हम हेल्दी नहीं रहेंगे तो हम रिसोर्सेज को यूज़ भी नहीं कर सकते, उनको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते और नए रिसोर्सेज को क्रिएट नहीं कर सकते. ऑब्वियसली एजुकेशन हेल्प करती है हमें वैल्यूएबल रिसोर्सेज को बनाने में. हमारी नॉलेज इंप्रूव होती है, इससे एजुकेशन से स्किल इंप्रूव होती है. टेक्नोलॉजी हम खुद डेवलप कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन. अब देखिए, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल्स सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज नोन एज द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. और इसी कंसेप्ट को जो है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा जाता है. Although human resources are important to make best use of the other natural and man-made resources, but the need human beings regarding the resources are more complex and varied. हम ह्यूमन बींग्स की नीड्स अलग हैं, अलग अलग रिसोर्सेज को उनको यूज़ करने का तरीका वेरी करता है, अलग अलग होता है. और ये क्या है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. एक यानी कि एक ऐसी जटिल प्रक्रिया है जिसमें काफ़ी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. द मोर रिसोर्सेज वी यूज़ द मोर वी नीड दैम. जितने ज़्यादा हम रिसोर्सेज यूज़ करेंगे और उतनी ही हमें उनकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ह्यूमन नीड्स कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं, फुलफ़िल नहीं होती हैं. जैसे जैसे हम डेवलप करते जाते हैं हमारी नीड्स और हमारी वे ऑफ लाइफ सब कुछ चेंज होता जाता है, विच विल क्रिएट ग्रेट प्रॉब्लम फॉर द मैनकाइंड. इसी तरह से क्या होगा? वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करेंगे. एग्जाम्पल के लिए जितने भी हमने जो है टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं, जितने हमने अब कहें डिफेंस सेक्टर की, यहाँ पे एक एग्जांपल बेस्ट हो सकता है. हमने अपनी
नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। नीड क्या है हमारी? सेफ्टी एक नीड है। तो हमने बहुत सारे जो है वेपन्स बनाए, वॉर इक्विपमेंट्स बनाए हैं, टैंक्स बनाए हैं, मिसाइल्स बनाई हैं। अब इन्हीं का ही यूज़ क्या हो सकता है? ग्रेट प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा। हमने गन्स बनाई, गन प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है, क्रिमिनल्स उनको यूज़ करने लगे हैं, टेररिस्ट उनको यूज़ करने लगे हैं। तो ये मैनकाइंड के लिए क्या है? एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहे हैं। तो रिसोर्स क्या है? सिर्फ हमारी नीड्स ही फुलफ़िल नहीं करते, हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जो भी हमने अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए फॉर एग्जांपल हमने व्हीकल्स बनाए, उनसे क्या हो रहा है? एनवायरमेंटल इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है। इसी तरह से हमने न्यूक्लियर वेपन बना लिए, हो सकता है पूरी दुनिया इससे ख़तरे में आ जाए। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारी ह्यूमन काइंड को, ह्यूमन रेस को ख़त्म भी कर सकती है। तो रिसोर्सेज कहीं ना कहीं हेल्पफुल भी हैं और कहीं ना कहीं डेंजरस भी हैं अगर उनको ठीक से यूज़ ना किया जाए। इट नीड्स प्रॉपर केयर एंड अटेंशन एंड द मैनेजमेंट ऑफ दीज रिसोर्सेज बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। इसलिए क्या हो जाता है? इनकी केयर करना, अटेंशन देना एंड मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। हमने वेपन्स बना लिए लेकिन हम उनकी केयर नहीं करेंगे। दैट मीन्स किस तरह से उनको हैंडल करना है, कहाँ उनको सेफ्टी के साथ रखना है, प्रॉपर उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैनेजमेंट ज़रूरी है, कितना खर्चा करना है, कितने रिसोर्सेज, कितने वेपन्स नहीं क्रिएट करने हैं, कितने नहीं करने हैं, किस तरह से खुद को बचाएंगे, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताया है, आर्मी वाला लेके। और भी एग्जांपल हो सकते हैं। अब देखिए, वैल्यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज हैव ग्रेट वैल्यू, ऑब्वियसली वैल्यू होती है उनकी। देयर वैल्यू कैन बी कैटेगराइज किया जा सकता है एज इकोनॉमिक वैल्यू यानी पैसे से रिलेटेड, लीगल वैल्यू कानून से रिलेटेड, और हमारी जो है एस्थेटिक यानी कि कोई भी चीज़ सुंदर जो दिखती है उसकी वैल्यू होती है, एथिकल वैल्यू। इस तरह से अब एक एक करके देख लेते हैं क्या है इकोनॉमिक वैल्यू। प्रोडक्ट्स मेड अप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बीइंग हाई इकोनॉमिक वैल्यू। किसी भी रिसोर्स को जब हम बनाते हैं या रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं, कुछ भी करते हैं, कोई भी रिसोर्स है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। कहीं ना कहीं उसका एक दाम होता है, कीमत होती है। उसको हम करेंसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, कोई भी रिसोर्स हम खरीदने जा रहे हैं तो उसके लिए हमें पे भी करना पड़ेगा। लीगल वैल्यू, द एक्ट्स दैट आर स्टार्टेड टू कंट्रोल एयर एंड वाटर पॉल्यूशन गिव लीगल वैल्यूज टू दिस रिसोर्सेज। एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या है, कई नई चीज़ें हमने क्रिएट की हैं। तो क्या है, एक तरह से द एक्ट दैट आर स्टार्टेड टू कंट्रोल। कोई भी एक्ट्स जितने बनाए हैं हमने पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, एयर कंट्रोल के लिए, वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, ये एक्ट्स जो बनाए गए हैं ये भी एक रिसोर्सेज हैं। ये भी हमारी जो कि लीगल वैल्यू रखते हैं, कानूनी मूल्य रखते हैं। नेक्स्ट है एस्थेटिक। सीनिक ब्यूटी ऑफ नेचुरल फीचर्स एंड रिसोर्सेज प्रोवाइड एस्थेटिक वैल्यू ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, सीनिक ब्यूटी, जितने भी हमारे अब इसमें आ जाएंगे सभी के सभी हमारे हिल स्टेशंस, रिवर, माउंटेन्स, सारी कितने ब्यूटीफुल होते हैं। हमारे फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, सारा सब कुछ, वेजिटेशन, जितना ज़्यादा सीनिक ब्यूटी जितनी अच्छी होगी उतना ही ज़्यादा टूरिज़म सेक्टर बढ़ेगा। तो जितने भी हमारे हिल स्टेशन हैं वहाँ की इकोनॉमी बेस्ड है टूरिज़म पे। तो इनकी किस तरह की वैल्यू है, एक तरह से कहीं ना कहीं रिसोर्स है हमारे लिए, तो एस्थेटिक वैल्यू इनकी है। नेक्स्ट वी हैव एथिकल वैल्यू, द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज रेफर्स टू द एथिकल वैल्यू ऑफ द रिसोर्सेज। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें प्रोटेक्ट करने, हमारे नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज़ करनी है, नेशनल पार्क्स और बर्ड सेंचुरी, ये होते हैं एक प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को हम प्रिजर्व करके रखते हैं, उनकी ब्रीडिंग करते हैं, उनको नेचुरल हैबिटाट में डेवलप करने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वाई डू वी नीड टू कंजर्व दी नेचुरल रिसोर्सेज। क्या ज़रूरत है और क्यों हमें करना चाहिए और किस तरह से हम कर सकते हैं। The conservation of natural resources refers to the careful management and control of resources so that they could be renewed and continue to be used। अब conservation क्या है, एक ऐसा concept है जिसमें हम क्या करते हैं, carefully management करते हैं, control करते हैं resources को, ताकि उन्हें दोबारा से यूज़ किया जा सकते हैं और आगे भी, अभी के लिए भी यूज़ किया जा सके और फर्दर के लिए continue to be used। अब कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम उठा सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के लिए। मेंटेन डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, जीवन की विविधता को मेंटेन रखना, हर एक चीज़ को वैल्यू देना प्रॉपर, सभी की इम्पोर्टेंस समझना। मिनिमाइज डैमेज टू द नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम, जितना भी एनवायरमेंटल सिस्टम है, हमारे फॉरेस्ट हैं, हमारे फ्लोरा फोना है जो है, इनको बचाने के लिए, फ्लोरा वर्ड होता है बेटा वेजिटेशन के लिए, फोना होता है एनिमल लाइफ के लिए, ये टर्म यूज़ किए जाते हैं। इनको प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, इनके डैमेज को रोकना, जैसे कि इलीगल ग्रेजिंग रोकें और डिफॉरेस्टेशन को रोकें,
हंटिंग को रोकें, इन सब चीज़ों को करके हम डैमेज जो होगा हमारे इकोसिस्टम को, एनवायरमेंटल सिस्टम को, उसको रोक सकते हैं। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द इंटरकनेक्शन बिटवीन द इकोनॉमी, सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट। जब हम इन तीनों चीज़ों के बीच में एक इंटरकनेक्शन जो है, जो रिलेशन इनके बीच में, उसको समझ पाएंगे तो ही हम नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व कर पाएंगे, कंजर्व कर पाएंगे। क्योंकि देखो इकोनॉमी की बात आ गई, यानी पैसे से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, कैपिटल से रिलेटेड है। दैट मीन्स हमें अपने रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना, उनको बचा के रखना ज़रूरी है, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक वैल्यू है। सोसाइटी में क्या यूज़ है रिसोर्सेज का? समाज में हम लोग रह रहे हैं, किसी भी चीज़ का हम यूज़ कर रहे हैं, जितने भी हमारे कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल हमारे रिवर हो गए, पॉन्ड्स हो गए, जिनका सभी के सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी जगह, ठीक है। ट्रीज़ हो गए, ये सब चीज़ें जो एक उसमें है, नेचुरल एनवायरनमेंट में है, जिनको सभी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें उनकी वैल्यू समझनी होगी, क्या सोसाइटी में रूल है, एनवायरनमेंट को हमें क्यों बचाना ज़रूरी है, इस तरह से। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा रिसाइकलिंग एंड यूजिंग ऑफ वेरियस रिसोर्सेज। हमें रिसाइकल करना है और उसको अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट दिखाया गया है कि हमने रेन के वाटर को किस तरह से जो है प्रिजर्व किया, बचा के रखा। देखो रूफ़ के साथ इसमें पानी आ रहा है और फिर वो नीचे जाके टैंक में स्टोर हो रहा है, इस तरह से। या फिर हम जो है डायरेक्ट उसको नीचे भी ग्राउंड में भी ले जा सकते हैं, ताकि ग्राउंड वाटर लेवल जो है इंक्रीज़ हो जाए। तो इस पानी को हम यूज़ कर लेंगे, देन दोबारा से किसी भी चीज़ में इवेपोरेट होगा, वाटर साइकिल आपने पढ़ी होगी, दोबारा से रेन के थ्रू वापस पानी आएगा और वापस हमारा जो है सेव हो जाएगा। प्योरीफिकेशन हम करेंगे इस प्रोसेस में। नेक्स्ट है मेंटेन अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन। दिस इज़ कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आ जाएगा आगे और अच्छे से। तो क्या करना है, हमें रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है, मेंटेन फेयर रखना है डिस्ट्रीब्यूशन, सभी के लिए रिसोर्सेज हों, जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से ही, ताकि हम फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको बचा सकें। नेक्स्ट है प्रॉपर प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर द सब्सटेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, नियम बनाने बहुत ज़रूरी हैं, नियोजन बहुत ज़रूरी है संसाधनों का, रिसोर्सेज का, ताकि हम उनको आगे के लिए प्रिजर्व कर सकें। बिकॉज सब्सिस्टेंस इज़ मोर लेस लिंक्ड विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब वही चीज़ आ गई है। अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन प्रॉपर दी गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द नेशन स्पेशली विदाउट डैमेजिंग इट्स नेचुरल एनवायरनमेंट, एंड सच डेवलपमेंट शुड बी ऑल्सो सपोर्टिव फॉर द अपकमिंग जनरेशन या कमिंग जनरेशन। तो इस तरह से डेवलपमेंट करना है कि हमारी प्रेजेंट की नीड पूरी हो जाए और साथ साथ अपकमिंग जनरेशन जो हमारी होगी उनके लिए भी हम प्रिजर्व कर सकें। The main features of sustainable development. This is so students, this is the most important question. So you have to make this as a note and most important question in your notebook. So ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके सभी पॉइंट जो आप ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे। केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का उनका यूज़ हम बहुत ही केयरफुल तरीके से करेंगे ताकि वेस्टेज ना हो। कंजर्व रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन, आगे की जनरेशन के लिए बचा के रखना। ये मेन फीचर्स हैं, देखिए ना, इनको भी समझ लोगे तो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, जितनी भी फॉर्म ऑफ लाइफ है, अलग अलग हमारे वेजिटेशन है, एनिमल लाइफ है, सारी चीज़ें, हमारा इकोसिस्टम है, ट्रीज़ हैं, सभी की रिस्पेक्ट करनी है, केयर करनी है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। कंजर्व द अर्थ वाइटैलिटी एंड डाइवर्सिटी, अर्थ की जो है वाइटैलिटी और डाइवर्सिटी को, उसकी विविधता को बचा के रखना है, उसकी यूनिकनेस को बचा के रखना है। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का डिप्लीशन, उनका ह्रास, हिंदी में इसको ह्रास कहते हैं, यानी कि क्वालिटी में थोड़ा सा डिक्रीज़ हो जाना, इसको कम करना है। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड द एनवायरमेंटल, खुद की पर्सनल एटीट्यूड, हमारा एटीट्यूड जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल जैसे कि गंदगी बहुत फैला देते हैं, हम हर एक चीज़ को जो है गंदा कर देते हैं, चाहे वो रिवर है, चाहे वो माउंटेन्स हैं, जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, हम जाके वहाँ गंदगी फैला देते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना, हमारा एटीट्यूड हमें ऐसा होना चाहिए कि हम नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करें, उनको साफ़ सुथरा रखें। प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, डिफॉरेस्टेशन को रोकना है, पेड़ नहीं काटने हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है। एनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर देयर ओन एनवायरनमेंट, और कम्युनिटी को इस तरह से प्रिपेयर करना है, बनाना है कि ताकि वो अपने एनवायरनमेंट को खुद को बचा के रख सके। हाँ, तो ये लेसन हो गया है बेटा पूरा। अब इसमें जो है इम्पोर्टेंट वर्ड्स ये रह गए, ये और समझ लेते हैं क्या है।
हाँ देखिए, रिसोर्सेज एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई नीड इज रिसोर्सेज, सिंपल है. नेचुरल रिसोर्सेज द रिसोर्सेज दैट आर ड्रोन फ्रॉम द नेचुरल विदाउट मच मॉडिफिकेशन, बिना किसी मॉडिफिकेशन के नेचुरल फॉर्म में ही यूज़ करना नेचुरल रिसोर्सेज होगा. टेक्नोलॉजी द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन प्रिपेयरिंग थिंग्स, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हम जितनी भी लेटेस्ट है अभी की नॉलेज, ज्ञान और कुशलता, स्किल का यूज़ करते हुए हम उसका यूज़ करते हैं. वैल्यू मीन्स वर्थ, क्या उसकी कीमत है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है. ह्यूमन मेड रिसोर्स द रिसोर्सेज दैट आर क्रिएटेड फ्रॉम द नेचुरल सब्सटेंसेज बाय ह्यूमन बींग्स टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, यही होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज. बाकी है ह्यूमन रिसोर्सेज बिल्कुल सिंपल है और इसमें कुछ नहीं. सस्टेनेबल डेवलपमेंट आई हैव लाइक एक्सप्लेन्ड. एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, बुक्स आई थिंक आपको मिल चुकी है, तो आप घर पे भी पढ़ सकते हैं. तो ये आपका अभी आगे हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द नेचुरल रिसोर्सेज. वैल्यू, अर्थक्वेक, यूटिलिटी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द नेचुरल रिसोर्सेज. इसका आंसर आएगा अर्थक्वेक्स. अर्थक्वेक्स इससे एसोसिएटेड नहीं है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैन मेड रिसोर्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैन मेड रिसोर्स. रेलवेज हमारा इसमें आ जाएगा मैन मेड रिसोर्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एबायोटिक रिसोर्स. बायोटिक, हाँ एबायोटिक वाटर. द रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ, यूबिक्विटस. तो ये थे हमारे शॉर्ट आंसर टाइप. नेक्स्ट है डिफाइन रिसोर्सेज. ये आप लोगों का होमवर्क है जो आपको खुद करना पड़ेगा. व्हाट डू यू नो अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज, ये इसकी मैं फ़ोटो आपको जो है सेंड कर दूंगा और ये लेसन हो चुका है कंप्लीट. चलो थैंक यू बेटा.